नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चैप्टर 4 पार्ट प्रोग्रामिंग पढ़ाने जा रहे हैं। इसके की मुख्य टॉपिक निम्न है। संख्यात्मक नियंत्रण। संख्यात्मक नियंत्रण हम लोग पढ़ भी चुके हैं। जहां पर संख्याओं का नियंत्रण मशीनों द्वारा किया था उसे कहते हैं संख्यात्मक नियंत्रण। ठीक, संख्या का नियंत्रण मतलब क्या होता है कि संख्या जैसे 0, 1 ये सब संख्याएं होती हैं और इनके द्वारा किसी चीज़ को नियंत्रित करने की क्रिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नियंत्रण जो भी होगा वो संख्याओं का प्रयोग करके होगा और वो संख्या हमेशा 0 या 1 में होगी। यहाँ पर एक फिगर हम देख रहे हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम बना है। प्रोग्राम से डाटा गया MCU मशीन कंट्रोल यूनिट में, मशीन कंट्रोल यूनिट और फिर प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। तो ये सिंपल सी चीज़ सबसे पहले हम जानते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम वो होता है जो कंप्यूटर जिसको पढ़ता है और समझता है और आगे की प्रक्रिया में उसको संचालित करता है। तो प्रोग्राम कंप्यूटर की भाषा में निर्देशों का सेट होता है जो निर्देशों को मशीन कंट्रोल यूनिट में भेजता है। मशीन कंट्रोल यूनिट में एक टेप रीडर लगा होता है जो उस प्रोग्राम को पढ़ता है। टेप रीडर उसको सारे डाटा को पढ़ेगा और आगे की प्रक्रिया में फिर उसको संचालित करने के लिए भेजेगा मशीन टूल में। मशीन टूल जो भी चीज़ें उसको मिलेंगी वो प्रोग्राम के रूप में मिलेंगी मशीन कंट्रोल यूनिट के द्वारा। तो टेप रीडर द्वारा पढ़ी गई सारी भाषाओं को, सारी चीज़ों को, सारे नियंत्रण को मशीन टूल पढ़ेगा और उसके बाद आगे उत्पादन की प्रक्रिया संचालित होगी। तो प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर की भाषा होती है और इसके द्वारा कंप्यूटर संचालित होता है। प्रोग्राम मिलता है मशीन कंट्रोल यूनिट को। मशीन कंट्रोल यूनिट के अंदर टेप रीडर लगे होते हैं। टेप रीडर उस प्रोग्राम को पढ़ते हैं और फिर उसको आगे की ओर संचालित करते हैं। संचालित करने का मतलब है मशीन टूल में उसको भेजते हैं। तो मशीन टूल उन सभी चीज़ों को चलाने के लिए कार्य करता है। तो इसको और हम डीप में समझ सकते हैं कि 3 पार्ट्स होते हैं मशीन को चलाने के लिए। पहली चीज़ होती है प्रोग्रामिंग, दूसरी चीज़ होती है मशीन कंट्रोल यूनिट और तीसरा चीज़ है मशीन टूल या प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। यहाँ प्रोसेसिंग इक्विपमेंट का कहने का तात्पर्य यह है कि यह इक्विपमेंट प्रोसेस करेगा जिस प्रकार से उसको प्रोग्राम मिलेंगे। तो प्रोग्राम सबसे पहले जाता है मशीन कंट्रोल यूनिट में। मशीन कंट्रोल यूनिट में टेप रीडर लगा होता है जो उस प्रोग्राम को या निर्देशों के सेट को पढ़ता है। पढ़ने के बाद वो सारे इंफॉर्मेशन को मशीन टूल में अग्रसरित कर देता है या प्रोसेस कर देता है। इसी नाते इसे कहते हैं प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। ये पूरा जो हमारा लेआउट है इसे हम लोग कहते हैं संख्यात्मक नियंत्रण, संख्याओं द्वारा नियंत्रण। तो यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत है कि संख्या का नियंत्रण कैसे हो रहा है। तो संख्या मतलब यहाँ पर 0 एक संख्या है, 1 एक संख्या है, 0 भी संख्या है, 1 भी संख्या है, 2 भी संख्या, 3 भी संख्या। तो यहाँ पर संख्याओं का प्रयोग करके हम नियंत्रण कर रहे हैं, ना कि यहाँ पर कोई भी भाषा को लिखकर किसी भी चीज़ को इंग्लिश भाषा में लिखकर, हिंदी भाषा में लिखकर प्रयोग करें। यहाँ पर बस संख्या का प्रयोग करके हम उस चीज़ को निर्देशित कर रहे हैं और आगे की प्रक्रिया को संचालित करेंगे। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, मशीनों के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ एनसी मशीन, जो कि एक पुराना टॉपिक है, आप लोग पढ़ भी चुके हैं। दोबारा उस पर ही फोकस कर लेते हैं। एनसी मशीन के मुख्य अवयव होते हैं मशीन कंट्रोल यूनिट, पार्ट प्रोग्रामिंग यूनिट। सबसे पहली चीज़ आती है मशीन कंट्रोल यूनिट। हम लोग जानते हैं कि मशीन कंट्रोल यूनिट किसी भी कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है। ब्रेन का मतलब कि इसमें सारी चीज़ें संग्रहित होती हैं। इसके अंदर डाटा बफर होता है जो सारी चीज़ों को स्टोर करता है। इसमें टेप रीडर होता है जो स्टोर किए हुए चीज़ों को रीड करता है। टेप रीडर मीन्स ऐसा टेप जो हर चीज़ों को रीड करे। और रीड किनको करेगा? जिस प्रकार की प्रोग्राम हम उसके अंदर संग्रहित करेंगे। रीड करने के बाद वो फिर डाटा आगे की ओर संग्रहित, जिससे कि उसकी आगे की प्रक्रिया या उत्पादन की प्रक्रिया संचालित हो सके। तो हम ये कह सकते हैं कि मशीन कंट्रोल यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। पार्ट प्रोग्राम, प्रोग्राम मीन्स निर्देशों का सेट। अगर हमारे पास निर्देशों के सेट नहीं रहेंगे तो हम प्रोग्रामिंग नहीं बना पाएंगे। हम सभी लोग जानते हैं निर्देशों के सेट को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्रामों के सेट को सॉफ्टवेयर कहते हैं। एकदम क्लियर एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। निर्देशों के सेट को प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम के सेट को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहाँ पर अगर पार्ट प्रोग्रामिंग नहीं होगी तो हम निर्देश नहीं बना पाएंगे और निर्देश अगर नहीं मिलेगा तो मशीन कंट्रोल यूनिट उसको हैंडल नहीं कर पाएगा और वो इन्फॉर्मेशन मशीन टूल को बनाने के लिए नहीं दे पाएगा। तो मशीन टूल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वही कार्य करेगा जो इसको ऊपर के दोनों भागों से इंफॉर्मेशन या निर्देश मिलेगा। तो मशीन कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम को पढ़ने का कार्य करता है। पार्ट प्रोग्राम जो कि निर्देशों के सेट होते हैं वो मशीन कंट्रोल यूनिट में जाते हैं और मशीन टूल जो होता है वो मशीन कंट्रोल यूनिट से मिली इंफॉर्मेशन को आगे की ओर संचालित करके प्रोडक्शन की क्रिया संचालित करता है। चलें आगे। दूसरा है संख्या नियंत्रित उत्पादन तंत्र, मीन्स एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग। एमसीयू के निम्न अवयव होते हैं। सबसे पहला अवयव है आपका रीडर यूनिट।
सबसे पहली चीज़ आपकी संख्यात्मक नियंत्रण उत्पादन तंत्र में सबसे पहली चीज़ है रीडर यूनिट, फिर है डाटा बफर, फिर है प्रोसेसर, फिर है आउटपुट पैनल तथा एक्चुएटर, फिर है कंट्रोल पैनल, फिर है फीडबैक उपकरण। ये इसके 6 प्रकार के तंत्र होते हैं संख्यात्मक नियंत्रण के उत्पादन में। सबसे पहला है रीडर यूनिट, दूसरा है डाटा बफर, तीसरा है प्रोसेसर, चौथा है कंट्रोल पैनल एंड एक्चुएटर, पांचवा है कंट्रोल पैनल, छठवां है फीडबैक डिवाइस। तो सबसे पहले चीज़ आते हैं रीडर यूनिट पे। देख लीजिए, इसमें सबसे पहली चीज़ है इसका उपयोग प्रोग्राम को पढ़ने के लिए किया जाता है। हम प्रोग्राम को पढ़ने के लिए रीडर यूनिट का प्रयोग करते हैं। रीडर का मतलब पढ़ने वाला, यूनिट मतलब एक इकाई। तो इस इकाई का उपयोग हमेशा प्रोग्राम को पढ़ने के लिए किया जाएगा। यह यूनिट टेप मैग्नेटिक टेप अथवा फ्लॉपी डिस्क को प्रोग्राम को पढ़ने के लिए प्रयोग की जाती है। मतलब कि मैग्नेटिक टेप या फ्लॉपी डिस्क पर जो भी प्रोग्राम संकलित होंगे उन सब चीज़ों को वो क्या करेगा, पढ़ेगा और फिर आगे की ओर संचालित करेगा। तो रीडर यूनिट मतलब समझ लीजिए, हम लोग समझ लें सिंपल सी चीज़ में कि वह यूनिट जो किसी चीज़ को पढ़ने का कार्य करती है वो रीडर यूनिट कहलाती है। और यहाँ पर पढ़ने का काम किसको किया जा रहा है, प्रोग्राम को। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम को पढ़ेंगे, मीन्स इस यूनिट द्वारा किसी भी प्रोग्राम को पढ़ के आगे की ओर संकलित किया जाता है, जिससे कि आगे की प्रक्रिया प्रोसेस्ड हो सके। तो ये यूनिट टेप, मैग्नेटिक टेप अथवा फ्लॉपी डिस्क के ऊपर प्रोग्राम को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं उसी में है कार्ड रीडर। दूसरे पार्ट में हम आए कार्ड रीडर। देखिए कार्ड रीडर यहाँ पे है, पंच टेप रीडर और मैग्नेटिक टेप रीडर। तो ये रीडर यूनिट के अंदर हमारे 3 प्रकार के रीडर आ गए, कार्ड रीडर, पंच टेप रीडर और मैग्नेटिक रीडर। कार्ड रीडर हम सब लोग सिंपल सी भाषा में जानते हैं कि हम लोग अभी भी यूज़ करते हैं चिप में, जो छोटी चिप होती है जिसमें सारे डाटा को हम लोग स्टोर कर लेते हैं। मोबाइल में भी कार्ड रीडर मोबाइल में भी यूज़ करते हैं। जो आपकी मेमोरी कार्ड होता है उसमें कार्ड रीडर में उसको क्या करते रख के उसको हम कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, जिससे कि हमको मेमोरी कार्ड से संबंधित डाटा हमको दिखने लगेगा और यह उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो कार्ड रीडर। फिर है पंच टेप रीडर। पंच टेप जैसे हम आप लोग कॉलेजों में जैसे जाते हैं तो आप लोग अपना अटेंडेंस पंच करते हैं मशीन पर। आप बायोमेट्रिक मशीन पर जैसे ही थंब लगाएंगे तो वो आपके इस थंब को वहाँ पे पंच कर देगा। तो आपके द्वारा पंच करने के रीडर को हम लोग कहते हैं पंच टेप रीडर। मीन्स उसके ऊपर पंच कर देना, उसके ऊपर पंच कर देना। तो यहाँ पर टेप रीडर ऐसा होगा, पंच टेप रीडर। फिर है मैग्नेटिक टेप रीडर। मीन्स मैग्नेटिक टेप रीडर, इसमें मैग्नेटिक टेप एक रिकॉर्डिंग हेड लगा होता है जो कि उसको रीड करने में सहायता करता है। तो यहाँ पर रीडर हैं 3 प्रकार के। तो ये एक रीडर है आपका कार्ड के रूप में होता है, उसको रीड हम करते हैं। एक होता है आपका पंच के रूप में, उसको हम रीड करते हैं। और दूसरा होता है मैग्नेटिक टेप के रूप में, जिसको हम रीड करते हैं। अब हम आगे की ओर आते हैं कि रीडर यूनिट में कितने पार्ट्स होते हैं, इसमें आगे देख लीजिए। सबसे पहले पार्ट आया आपका कार्ड रीडर। इसे पढ़ने के लिए ब्रश फोटो इलेक्ट्रिक सेलों का प्रयोग किया जाता है। इसे पढ़ने के लिए मीन्स अगर हमको पढ़ना है इसको तो हम इसमें हमेशा ब्रश और फोटो इलेक्ट्रिक सेल का प्रयोग करेंगे, जिससे कि उसके हम प्रोग्राम को आसानी से पढ़ सकें और आगे भेज सकें। कार्ड रीडर की बात हम कर रहे हैं। फिर पंच टेप रीडर। इसे इस पर बने स्प्रॉकेट का मतलब होता है छोटे छोटे खांचे, स्प्रॉकेट होल तथा एक स्प्रॉकेट की सहायता से रीडिंग हेड के नीचे से गुजारते हैं। मतलब हम रीडिंग जहाँ जो चीज़ रीड करेगा उसके नीचे से गुजारेंगे। जैसे आप देखे होंगे पहले ज़माने में जो हम लोग टेप यूज़ करते थे सुनने के लिए गाना, उसमें कैसेट्स यूज़ करते थे। तो कैसेट्स में रील लगी होती थी, तो वो रील घूमती रहती थी और टेप के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट होता था। उसको दबाने के बाद जब वो टेप दबता था तो वो रील के ऊपर रील उसके नीचे से गुजरती रहती थी और वो उसको पढ़ के गाना सुनाने का कार्य करता था। इसी तरीके से पंच टेप रीडर मतलब इस पे एक होल बने होते हैं और यह रीडिंग हेड के नीचे से इसको गुजारते हैं, तब वो सारे डाटा को पढ़ लेता है। फिर टाइप्स ऑफ पंच टेप रीडर। पहला है यांत्रिक टेप रीडर, दूसरा है वायवीय टेप रीडर, तीसरा है ऑप्टिकल टेप रीडर। अब नीचे आते हैं तीसरा में है आपका मैग्नेटिक टेप रीडर। मैग्नेटिक टेप रीडर में एक मैग्नेटिक हेड की सहायता से इसको पढ़ा जाता है। इसमें एक छोटा सा एक मैग्नेटिक हेड लगा होता है जिससे कि वह सारे डाटा को पढ़ने में
आसान रहता है और वो पढ़ के आगे की ओर संकलित करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीडर यूनिट का प्रयोग हम प्रोग्राम को पढ़ने के लिए करते हैं। रीडर यूनिट हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कार्ड रीडर, पंच टेप रीडर और मैग्नेटिक टेप रीडर। कार्ड रीडर मीन्स इसमें पढ़ने के लिए हम ब्रश, फोटो, इलेक्ट्रिक सेल का प्रयोग करते हैं। पंच टेप रीडर, इसमें एक छोटा स्प्रॉकेट होल या खांचे बने होते हैं जो रीडिंग हेड के नीचे से गुजारते हैं। मैग्नेटिक टेप रीडर मीन्स मैग्नेटिक टेप रीडर में एक मैग्नेटिक हेड लगा होता है जो सारे प्रोग्राम को पढ़ने में हमारी सहायता करता है या मदद करता है। फिर उसके बाद हम आते हैं डाटा बफर पे, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एमसीयू के निम्न नव्य में रीडर यूनिट के बाद डाटा बफर। डाटा बफर मतलब होता है अस्थायी मेमोरी को हम बफर कहते हैं। अस्थायी मीन्स टेम्परेरी, एक होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी। इस अस्थायी का मतलब टेम्परेरी और स्थायी का मतलब होता है परमानेंट। तो अस्थायी मेमोरी को हम लोग बफर कहते हैं। सूचनाओं के एक भाग या एक ब्लॉक टेप रीडर द्वारा पंच टेप पर पढ़ने के बाद अस्थायी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। मतलब सूचनाओं के एक भाग, मतलब कोई अगर सूचना मिली, कोई इंस्ट्रक्शन मिला, उसका एक भाग, एक पार्ट या ब्लॉक, मतलब हम एक अगर पूरा एक सेट है, जैसे पंच टेप, जैसे कहीं लिखा है पंच टेप रीडर, तो इसको हम पूरा अगर पढ़ेंगे तो इसे हम लोग कहेंगे एक ब्लॉक कहेंगे, एक ब्लॉक। टेप रीडर द्वारा पंच टेप पर, टेप रीडर क्या करता है, जो टेप रीडर रहेगा वो सारी डाटा को पढ़ेगा पंच टेप पर पढ़ने के बाद उन सारे डाटा को वो सीधे स्टोर कर देता है मेमोरी में। मीन्स मेमोरी यहाँ पर किसको करें, बफर को। तो बफर का नाम समझ लीजिए, डाटा बफर का मतलब कि डाटा को स्टोर करने वाली एक अस्थायी मेमोरी को हम लोग कहते हैं डाटा बफर। मतलब अस्थायी मेमोरी बफर में स्टोर कर लिया जाता है। हम सारा डाटा, सूचना पढ़ लिए, सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, अब पढ़ने के बाद उन सारे डाटा को हम अस्थायी मेमोरी बफर में स्टोर कर लेते हैं, जो कि अगर आगे की ओर प्रक्रिया हमको करना है या दोबारा कभी करना रहेगा तो उसमें से डाटा बफर में से हम उस इंफॉर्मेशन या सूचना को निकाल कर पढ़ के आगे की ओर फिर से संचालित कर सकते हैं। तो डाटा बफर सिंपल सी तौर जान लीजिए आप लोग कि डाटा का मतलब होता है आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, और बफर का मतलब होता है स्टोरेज या मेमोरी। मीन्स सारी इंफॉर्मेशन एक मेमोरी में स्टोर हो जाए आपके कार्य करने के बाद, और स्टोर होने के मतलब कि वो आगे की ओर भी उसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। फिर है आपका बेटा प्रोसेसर। प्रोसेसर समझते हैं हम सभी लोग, यह एमसीयू का एक मुख्य अंग होता है। इसके कार्य निम्न होते हैं, सभी अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। प्रोसेसर अगर सही प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो वह एक दूसरे को जोड़ नहीं पाएगा। जोड़ने का मतलब अगर निर्देशों का सेट हम पढ़ लिए तो उसको आगे की ओर भेजने की प्रक्रिया भाई प्रोसेस में है तो प्रोसेसर के द्वारा होगी। तो यहाँ पर सभी अंगों के मध्य सामंजस्य का मतलब कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य का मतलब कोऑर्डिनेशन। प्रोग्रामिंग बन गई, उसको आगे की ओर भेजना है, तो प्रोग्रामिंग भेजने के लिए प्रोसेसर आपका एक्टिव होना चाहिए, जिससे कि वो मशीन टूल को क्रियान्वित कर सके। फिर अंगों के ऑपरेशन को नियंत्रित, अंग जितने भी हैं वो ऑपरेशन, उनके ऑपरेशन को मतलब उनकी क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। मतलब अंगों मतलब उस मशीन के अंदर पार्ट्स जितने भी कार्य कर रहे हैं उनको अच्छे प्रकार से नियंत्रित करने में प्रोसेसर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। फिर कार्यों के लिए संकेतों को प्रसारित करना, मतलब कि कार्य जो करना है उसके संकेत मतलब छोटे छोटे इंडिकेशन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने लगेंगे। तो प्रोसेसर अगर आपका सही है, जैसे आप लोग समझते हैं इस समय IP6 प्रोसेसर चल रहा है, कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के प्रोसेसर चल रहे हैं, तो जो प्रोसेसर होता है अगर वो एक्टिव रहेगा तो आपकी सारी प्रक्रिया आसानी से चलती रहेगी। अगर प्रोसेसर हैंग करता है तो आपकी पूरी प्रक्रिया हैंग हो जाएगी और आप कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि उस प्रोसेसर के अंदर सभी पार्ट्स में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनके ऑपरेशन को हमेशा नियंत्रित करना चाहिए, और कार्यों में हमेशा आपको इंडिकेशन मिलना चाहिए। ये कार्य हो चुका, इंडिकेशन मिल गया, ये कार्य नहीं हुआ, इंडिकेशन आपको मिल गया। ये कार्य करना है तो भी उसका भी संकेत आपको प्रोसेसर के द्वारा ही दिया जाएगा। प्रोसेसर मीन्स प्रोसेस को चलाने वाला प्रोसेसर कहलाता है। फिर है आउटपुट चैनल एंड एक्चुएटर। अब यहाँ देख लीजिए क्या है कि प्रोसेसर से बाहर निकली पिन या तार आउटपुट चैनल कहलाता है। मतलब प्रोसेसर से जो भी तार, मतलब उससे पिन जो निकल रही है बाहर या तार जो है वो आउटपुट चैनल कहलाएगा। फिर प्रोसेसर से प्राप्त कार्यकारी संकेत आउटपुट चैनल पर पल्स के रूप में प्राप्त, मतलब जो भी प्रोसेसर से हमको प्रोसेस करने के बाद प्रोसेसर से जो भी हमको इंडिकेशन या सिग्नल मिल रहा है वो आउटपुट चैनल पर पल्स के रूप में, मतलब छोटे छोटे पल्स के रूप में हमको
प्राप्त होते हैं, इन पल्सों को इलेक्ट्रिक एम्पलीफायर द्वारा बढ़ाया जाता है। एम्पलीफायर का काम होता है एम्पलीट्यूड को बढ़ाना। हम लोग जानते हैं एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, आयाम बढ़ेगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और जिससे कि आपको जो सिग्नल मिलना है वो क्लियर मिलेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एम्पलीफायर द्वारा बढ़ाया जाता है, यह एक्चुएटर कहलाता है। एक्चुएटर हम पिछली बार भी बता चुके हैं, यह ऊर्जा को गति में परिवर्तित करने का एक साधन है। ये मैं पढ़ाया हूँ आपको रोबोटिक्स में, एक्चुएटर वहाँ पर भी यूज कर रहे थे हम लोग। मीन्स ऊर्जा को गति में परिवर्तित करने के लिए हमेशा हम एक्चुएटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जान लीजिए कि जो भी प्रोसेसर से हमको प्राप्त सिग्नल मिल रहा है वो आउटपुट चैनल पर एक छोटे छोटे पल्स के रूप में प्राप्त होता है। मतलब संकेत जो मिलेगा वो हमको पल्स के रूप में होगा। तो मतलब यहाँ पे संकेत जो हमको मिल रहा है इंडिकेशन वो पल्स के रूप में होगा और इन पल्स को हम इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर द्वारा और बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर पल्स घट रही है तो उसको हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक। और ये एक्चुएटर कहलाता है। एक्चुएटर मीन्स ऊर्जा को गति में परिवर्तित करने का साधन एक्चुएटर। फिर है कंट्रोल पैनल। इसकी सहायता से हम मशीन की क्रियाओं में हस्तक्षेप कर सकते हैं। मतलब इसकी सहायता से कंट्रोल पैनल, भाई कंट्रोल पैनल अगर नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल पैनल ही हर चीज़ को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, चाहे वो पार्ट प्रोग्रामिंग हो, चाहे मशीन कंट्रोल यूनिट हो, चाहे वो मशीन टूल हो। तो कंट्रोल पैनल का होना अति आवश्यक है। इसकी सहायता से हम मशीन की क्रियाओं में हस्तक्षेप कर सकते हैं। मशीन चाहे वो मशीन कंट्रोल यूनिट हो, चाहे वो मशीन टूल हो, अगर कंट्रोल पैनल सही प्रकार से नहीं